आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन लोकसभा में ज़रई क़वानीन को मनसूख करने का बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेहत की मरकजी वजारत ने कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन पर तशवीश के दौरान बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद के लिए नए सिरे से हिदायत जारी की हैं। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 की नई किस्म के पेश नजर रोकथाम और सरगर्म निगरानी के सख्त इक़दाम करें। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के अभी तक 122 करोड़ 34 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में सभी क्लासों के लिए स्कूल आज से दोबारा खोले जा रहे हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा के बल्दियाती इंतखाबात में 222 सीटों में से 217 पर कामयाब होकर भरपूर अक्सरियत हासिल की है। वजीर आजम ने इस कामयाबी पर पार्टी कारकुनों की तारीफ की। यूपी टेट के सवालनामे के इफ्शा की तहकीक करने वाली खुसूसी टास्क फोर्स ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने कहा है कि ये इम्तिहान 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा कराया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज से शुरू हो रहा है और ये 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज लोकसभा में ज़रई क़वानीन की मनसूखी का बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत किसानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कीमतों की यकीन दहानी और ज़रई खिदमात से मुताल्लिक़ कानून 2020, ज़रई पैदावार की तिजारत और कॉमर्स की तरक्की और सहूलत से मुताल्लिक़ कानून 2020, लाज़मी अशिया से मुताल्लिक़ तरमीमी कानून 2020 को मनसूख किया जाएगा और लाज़मी अशिया की कानून 1955 में तरमीम की जाएगी। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास से पहले नई दिल्ली में ऐवान में सभी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग की, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिला रुकावट कामकाज की यकीन दहानी की गई। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत किसी भी मामले पर ज़ाब्तों के मुताबिक मुबाहिसे के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सभी पार्टियों से ये दरख्वास्त भी की कि वो ऐवान की कार्रवाई बिला रुकावट जारी रहने में ताउन करें। सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा ऑपरेट करेंगे और इस बार और ज्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। सभी पार्टियों की इस मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात की भी तारीफ की कि मुबाहिसा बहुत सेहतमंद रहा और अहम मामलात को तरजीह दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टियों ने पार्लियामेंट में मजीद मुबाहिसे की जरूरत जाहिर की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत भी सेहतमंद मुबाहिसा चाहती है। हमारे नामनिगार ने बताया है कि राज्यसभा में ऐवान के रहनुमा पीयूष गोयल, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी रहनुमा शरद पवार, एसपी रहनुमा रामगोपाल यादव, बीएसपी रहनुमा सतीश चंद्र मिश्रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फारूक अब्दुल्ला, वाईएसआरसीपी के मेंबर पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी, डीएमके रहनुमा टीआर बालू, टीएमसी रहनुमा डेरेक ओब्रायन, आरपीआई रहनुमा रामदास अठावले, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रहनुमा पशुपति कुमार पारस और अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। हमारे नामनिगार ने मौसम सरमा के इजलास में पेश किए जाने वाले बिलों की तफसील बताई।
ये सरमाई इजलास 25 रोज तक चलेगा, जिसमें 19 नशिस्तें होंगी। इस दौरान 36 बिलों और एक मालिये से मुताल्लिक शिक को इजलास के दौरान पेश किए जाने के लिए तय किया गया है। ज़राए क़वानीन की मनसूखी के बिल के अलावा इजलास के दौरान पेश किए जाने वाले दीगर अहम बिलों में क्रिप्टो करेंसी और सरकारी डिजिटल करेंसी को मुंजबित करने से मुताल्लिक बिल, दिवालियापन से मुताल्लिक दूसरा तरमीमी बिल और बैंकिंग क़वानीन का तरमीमी बिल भी शामिल है। इसके अलावा बिजली से मुताल्लिक तरमीमी बिल, नशीली दवाओं के इस्तेमाल की रोकथाम से मुताल्लिक कौमी बिल और पेंशन फंड को मुंजबित करने और इसके फरोग की अथॉरिटी का तरमीमी बिल भी इजलास के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों में शामिल है। और 2 इजलासों के वक्फे के दौरान नाफिज किए गए ऑर्डिनेंस की जगह लेने के लिए 3 बिल भी पेश किए जाएंगे। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। सरमाई इजलास से पहले पार्टी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में बीजेपी पार्लिमानी एग्जीक्यूटिव की नई दिल्ली में एक मीटिंग मुनक़िद की गई। मीटिंग के दौरान बामाना और जामे बातचीत के जरिए दोनों ऐवानों की कार्रवाई को बिला रुकावट जारी रखे जाने को यकीनी बनाने के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर गहराई के साथ तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा आज कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के ऐवान में रहनुमाओं की एक मीटिंग भी मुनक़िद होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए मुल्क के स्टार्टअप कल्चर की सताइश की है कि भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में कायदाना किरदार अदा कर रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए कौम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में स्टार्टअप्स में हर साल रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा वक्त भारत की तरक्की की दास्तान में एक नया मोड़ है। जो लोग महज मुलाजमत तलाश करने वाले का ख्वाब नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो खुद रोजगार के मौके भी पैदा कर रहे हैं। ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। साल दर साल स्टार्टअप को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन 2 लोगों से बात की जिन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम की मदद से अपना इलाज करवाया है। इस कदम से गरीबों को हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात हासिल करने में मदद मिली है। फायदा हासिल करने वाले एक शख्स राजेश कुमार प्रजापति से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इक़्तिदार हासिल करना नहीं चाहते, बल्कि वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी का अमृत महोत्सव, फितरत के तहफ़्फ़ुज़ पर बात की और मुसल्ला अफवाज नीज़ बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। जनाब मोदी ने लोगों को खबरदार किया कि कोविड अभी गया नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो कोविड को फैलने से रोकने के लिए हर तरह के एहतियात से काम ले। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 की ओमिक्रॉन नाम की नई किस्म की इत्तला के तनाजुर में सेहत की मरकजी वजारत ने भारत में आने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए नए सिरे से रहनुमा ख़ुताब जारी किए हैं। ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। वजारत ने सफर की 14 दिन की तफसीलात दाखिल करने को लाजमी करार दिया है, जिसमें सफर से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना से मुतासर न होने की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना होगी। ये रिपोर्ट सफर करने से पहले 72 घंटे के अंदर अंदर कराई गई हो। सेहत की वजारत की हिदायत के मुताबिक खतरे वाले मुल्कों के मुसाफिरों को भारत पहुंचने के बाद कोविड टेस्ट कराना होगा, जिसके नतीजे का इंतजार हवाई अड्डे पर ही करना होगा। अगर कोई शख्स कोरोना से मुतासिर पाया जाता है तो उसे 7 दिन अपने घर में करंटीना में रहना होगा और 8वें दिन फिर टेस्ट कराना होगा। इस टेस्ट में मुतासिर न पाए जाने पर अगले 7 दिन तक खुद पर नजर रखना होगी। जो लोग खतरे वाले मुल्कों के अलावा दीगर मुल्कों से आएंगे, उन्हें हवाई अड्डे से रवाना होने की इजाजत होगी और वो 14 दिन तक अपनी सेहत पर खुद करीबी नजर रखेंगे। परवाज से आने वाले कुल मुसाफिरों में से 5% का हवाई अड्डा पहुंचने के बाद टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट इनमें से किसी भी शख्स का किया जा सकता है। इस टेस्ट के अखराजात शहरी हवाबाजी की वजारत बर्दाश्त करेगी।
सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कोविड का नया वेरिएंट सामने आने के मद्देनजर तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो इसके सिद्दबाब और सरगर्म निगरानी से मुताल्लिक इक़दाम को सख्ती से नाफिज करें और टीकाकारी मुहिम में भी तोसी करें। मरकज ने कहा है कि मुल्क में बीमारी पर नजर रखने वाले नेटवर्क को मुस्तैद करना बहुत जरूरी है ताकि वो तमाम मुल्कों और खासतौर पर खतरे वाले मुल्क के तौर पर नामजद मुल्कों से आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की सख्ती से जांच कर सके। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो अपनी अपनी सतह पर उसका जायजा लें और मरकजी वजारत सेहत की जानिब से बताए गए प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करें। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 122 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल शाम तक 36,58,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 8,774 कोविड से मुतासिरा मामलों की खबर है, जबकि 9,481 कोविड मरीज शिफायाब हो चुके हैं। सेहतयाबी की कौमी शरह फिलहाल 98.4% है। कौमी राजधानी दिल्ली में आज से सभी स्कूल और तालीमी इदारे फिर खोल दिए गए हैं। हवा की क्वालिटी की सतह खतरनाक हद तक खराब हो जाने के सबब इस महीने की 13 तारीख से शहर में सभी इदारों को बंद कर दिया गया था। दिल्ली हुकूमत ने इस महीने की 17 तारीख को अगले अहकामात तक ऑफलाइन क्लासेस मुअत्तल कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा के बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए 334 में से कुल 329 सीटें जीत ली हैं। कल रियासत के 13 मुख्तलिफ मराकिज पर वोटों की गिनती हुई थी। पार्टी के अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 13 बल्दियाती इदारों की 222 सीटों में से 217 पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी पहले ही 20 बल्दियाती इदारों की 112 सीटों पर बिला मुकाबला जीत हासिल कर चुकी है। सीपीआई ने 3 सीटें जीती हैं और टीएमसी और एक आजाद उम्मीदवार ने एक सीट पर कामयाबी हासिल की है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस शानदार जीत के लिए त्रिपुरा के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सताइश की है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग असातिज़ा की अहलियत के सवालनामे का इफ्शा करने के जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जनाब योगी ने उन पर बदमाशी का कानून आयद करने और उनकी इमलाक जब्त करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार यूपी टेट के उम्मीदवारों के साथ है। सवालनामे के इफ्शा की तहकीकात करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की खुसूसी टास्क फोर्स ने इस सिलसिले में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। गोवा में कल शाम भारत का बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मौसीकी की शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। माधुरी दीक्षित, मनोज वाजपेयी और रणधीर कपूर समेत भारतीय सिनेमा के कुछ जगमगाते सितारों ने इस तकरीब में शिरकत की। सुखविंदर सिंह ने अपने फन से लोगों को मशहूर कर दिया। बेहतरीन फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जापान की फिल्म रिंग वॉन्डरिंग को दिया गया, जिसकी हिदायत मसाकाजु कनेको ने दी है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल मन की बात के रेडियो प्रोग्राम में दिए गए मुख्तलिफ बयानात को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने वजीर आजम मोदी के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि हिंदुस्तान स्टार्टअप के शोबे में दुनिया की क़यादत कर रहा है, इक़्तिदार नहीं सिर्फ खिदमत करते रहना चाहता हूं। जबकि प्रताप ने वजीर आजम का ये बयान नुमाया किया है कि हिंदुस्तान में हर दिन एक यूनिकॉर्न। रोजनामा, अखबार मशरिक, राष्ट्रीय सहारा और दीगर अखबारों ने सरमाई इजलास आज से शुरू होने और ज़राए क़वानीन की मनसूखी का बिल आज पेश किए जाने को बड़ी खबर बनाया है। इसी अखबार और दीगर अखबारों ने पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी का ये बयान भी अहमियत के साथ शाये किया है कि हुकूमत तमाम मसाइल पर बहस के लिए तैयार। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन लोकसभा में ज़राई क़वानीन को मनसूख करने का बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेहत की मरकजी वजारत ने कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन पर तशवीश के दौरान बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद के लिए नए सिरे से हिदायत जारी की है। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 की नई किस्म के पेश नज़र रोकथाम और सरगर्म निगरानी के सख्त इक़दाम करें।
दिल्ली में सभी क्लासों के लिए स्कूल आज से दोबारा खोले जा रहे हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा के बल्दियाती इंतखाबात में 222 सीटों में से 217 पर कामयाब होकर भरपूर अक्सरियत हासिल की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।